मगर यहाँ तो डिमांडें भी होती हैं, तो ऐसी होती हैं निकाह हो रहा, और निकाह होने में जब मेहर मांगा गया तो कितना 5,51,000 ना ये दे पाए ना वो दे, ऐसे मेहर बन रहे हैं। 11-11 लाख के मेहर और 16-16 और 21-21 लाख के मेहर हैं। इस गरीब की किडनी बेच नहीं दे पाएगा। किस बात की मेहर मुझे बताओ। एक से मैंने पूछा यार क्यों दे रहा, हस्बे हैसियत है, अकल्ले मिकदार 10 दिरहम और बाकी हस्बे हैसियत हो, क्यों बांध रहा है इसकी ये 300 रुपए की दिहाड़ी करके आता रोजाना, और इसकी 11 लाख के मेहर बांध रहा है, पूरी जिंदगी दे पाएगा, पूरी जिंदगी कर्जमंद रहेगा, कर्जमंद होकर मरेगा। तो कहने लगे इसलिए बांध रहे हैं कि हजरत ये तलाक ना दे, उनके तलाक की जालिम पहले सोच रहा, डर के मारे मेहर के तलाक देगा तो ये मेहर में से भी ना रुकेगा। मेरे भाइयों तलाक की बात नहीं, मेहर इतना बांधो कि जितना ये नकद अदा कर सके, और महलों के ऊपर झगड़े मत करो और रगड़े ना करो, और इतनी कम भी मत मांगो। बहुत से 786 दान देते हैं, खाली ये भी गलत। 10 दिरहम से कम मिकदार मेहर नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। ऐसे भी नहीं बहुत से 1100 दान को निकल लिए ना, ये भी नहीं। लेकिन लड़के की हैसियत मेहर होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, मेहर 2 वजह से बनता है, किस वजह से बनता है? ये कह रहा है बुलेरो ये वाली हो, कलर ये वाला हो, फ्रिज ये कंपनी का हो, वॉशिंग मशीन ये कंपनी की हो, बेड इस कंपनी को, फर्नीचर ऐसा हो, फला वाला में खाना हो, तो लड़की वाला सोचता आइए मेहरों पे बताओ। नहीं हंसने की बात नहीं, बात फिर ये भी गुस्से में बैठता है तो भाई मेरी इतनी फरमाइशें कर रहा तो मैं भी देखो मेहर बताऊंगा तो कितनी ले रहा। अब इससे बांधी जाती यार भाई मेहर बांधो 21 लाख, अब ये कहेगा इतने मेहर की, वो कहेगा इतना जहेज है कि नहीं? तो जहेज की डिमांड ना करिए, बदमाशी, मुंह से मांग के लेना नाजायज, डिमांड ना कर, वो अपनी खुशी से जो दे दे। और ये मेहर इसकी हैसियत के मुताबिक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक मसला बता दूं आपको, निकाह में मेहर पता कौन बांध रहे होते हैं? गांव के चौधरी साहब, जो वो वकील बन के आते हैं, रुमाल बांध के आंगन फेंटा खींच के और इतनी लंबी तकरीर करेंगे, अस्सलामु अलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बंदे अल्लाह के उम्मत में नबी के। और ये निकाह में उन चीजों से क्या मतलब, बड़ी लंबी कहानी पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में कहेंगे क्यों आए हो? तो बस हम फला की लड़की का इज़्न लेकर आए, और वो साहब निकाह करना चाहती हैं, अपने निकाह का इख्तियार फला इब्न फला को दे रही हैं, और महर है 21 लाख। ओ भाई मुखिया जी तुमसे किसने कह दिया 21 लाख? किसने कह दिया? महर है लड़की की मर्जी के मुताबिक। कान खोल के सुनो, या तो लड़की खुद बताए अपने मुंह से मेरा महर ये है, और या तुम अपने दिल से अगर महर कर रहे हो तो पहले लड़की से मशवरा कि हम इतना महर तेरा बांधना चाहते हैं, क्या मतलब? महर लड़की का हक है ना कि चौधरी का। लड़की या तो बताए, और या तूने जो रखा है वो लड़की से मशवरा कर कि भाई हम इतना महर रख रहे हैं बेटी, इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला से कराएंगे। वो लड़की कह दे हाँ ठीक है, और महर हो हस्बे हैसियत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। और निकाह का एक मसला और बता दूंगा। निकाह में एक वकील बनता, आपकी तरफ भी ऐसा होता वकील बनता, और 2 गवाह होते, और फिर वो इजाजत लाते और काजी को आके बताते, फिर काजी उनके कहने पे निकाह पढ़ाता, ठीक है। फिर बाद में वो वकील काजी को यानी निकाह पढ़ाने वाले इमाम को खींचे फिरता कि मेरा भी हिस्सा दे, मैं वकील। इस वकील का कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा तो इमाम का भी वो अपनी खुशी से नजराने के तौर पर जो दे दे वो उसका नजराना है, समझ रहे हैं? सही माना में 1 नंबर का निकाह, ये निकाह फजूली है। 1 नंबर का निकाह सही है कि जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है वो ही जाकर के 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़की से डायरेक्ट इज़्न ले। वकील बीच में ना रखा जाए, ये अफजल है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डायरेक्ट। चूंकि ये हो गया इनडायरेक्ट, लड़की ने इज़्न दिया वकील, और वकील इज़्न दे रहा है, इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए भाई? और डायरेक्ट काजी उससे इज़्न लेगा कि मैं आपका निकाह फला से कराना चाहता हूं, लड़की ने इसे इख्तियार दे दिया, तुझे इख्तियार है जा करा दे, वो डायरेक्ट जाके इजाब कबूल करा देगा, निकाह हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वकील साहब को तो निकाल ही बेहतर है, डायरेक्ट काजी से। और फिर आजकल बाशरा भी नहीं मिलते, गवाह भी बाशरा होना चाहिए, वकील साहब भी बाशरा होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो कम से कम इमाम बाशरा तो होगा, दाढ़ी भी होगी, टोपी भी होगी, नमाजी भी होगी, ये चीज बेहतर है। बात पूरी कर ले वरना बात में बात मसलों में मसले निकलते चले जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है तेरा रसूल तेरा रब कितना मेहरबान है, मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, मदीना में मस्जिद नबवी है, एक बूढ़ी औरत, पागल औरत, दीवानी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सिहाबा ने पूछा आने वाली खातून आई क्यों हो, आने का मकसद बताओ। कहने लगी मुझे मोहम्मद अरबी से कुछ बात करना है। और लोगों मस्जिद नबवी के अंदर आमिना का लाल तशरीफ फरमा, मेरे नबी को पता चला कोई मिलने के लिए बूढ़ी खातून आई है, मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों अपने नबी को देखो, वो कितना प्यार इस उम्मत से है, वो पागल औरत, दीवानी औरत है, पूरे मदीना में उसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूरे मदीना में उसे कोई एक मिनट अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, पूरे मदीना में कोई सबसे पास खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाए, बूढ़ी औरत ने अपनी पगली बातें शुरू कर दी। और पागल तो पागल होता है, उसकी बात का कोई और छोड़ नहीं होता, कोई इब्तिदा और आखिर नहीं होती उसकी बात की, वो तो शुरू हो गया तो हो गया। कभी ईरान कभी तुरान, जब वो शुरू हुई तो शुरू ही, बात तो शुरू कर दी, खत्म नहीं कर, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं, मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। बड़ी तेज की धूप है, सूरज चिलचिला रहा है, बड़ी तेज की गर्मी है, शदीद गर्मी है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए, मेरे नबी के पसीने में शराबोर हो गए। तेज की धूप, तेज की गर्मी, कोई साया नहीं है। अभी पागल औरत तो अपनी बातें की चली जा रही है, इधर से उधर तो उधर से इधर, मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। लोग जरा गौर करो, नबी कितने करीम है। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, अदालत के शहंशाह तशरीफ ले आए। मेरे नबी को देखा तो बूढ़ी औरत अपनी बातों में मेरे नबी को लगाए है, मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी के पसीने में मुकम्मल तौर से शराबोर है। हजरत उमर आए, आने के बाद अर्ज करने लगे आका आप किस औरत की बातों में लगे हैं मेरे आका? ये पागल औरत है, पूरी मदीना में इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आका ये दीवानी औरत है, इसको कोई भाव नहीं देता। या रसूल अल्लाह, इसे अपने पास कोई बिठाता तक नहीं है। आका किसकी बात में लगे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जाओ, इसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी आमिना का लाल सुन रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बहुत। अगर मैं भी इसे ठुकरा दूंगा तो फिर किसकी चोख रख जाएगी? बेशक अगर मैंने भी इसे ठुकरा दिया, थोड़ा इसका इको कम करो, इको कम करो। अगर इसको मैंने भी ठुकरा दिया तो ये किसकी चोख रख जाएगी? मुझे बताओ। लोगों ये है हमारे नबी की हमसे मोहब्बत, ये है मेरे नबी की हमसे मोहब्बत। हमने क्या किया नबी की मोहब्बत में? जरा